तो दोस्तों आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार वीडियोस। ऐसे अतरंगी लोग जिनके कारनामे देखकर आप जरूर हंसेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। यहाँ ये मोहतरमा इसके ऊपर चढ़ना चाहती थी, लेकिन ये नई नवेली दुल्हन जैसे ही इसके ऊपर पैर रखती है बेचारी पानी में गिर जाती है। खत्म। इसे कहते हैं गई भैंस पानी में। भाई इन अंकल जी को देखकर आज मुझे पता चला कि सब्र का फल मीठा क्यों होता है। इनकी दुल्हन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इनकी बेटी हो, लेकिन जनाब अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। ये जनाब अपनी बीबी को हाथों में पकड़कर गोल गोल घुमा रहे थे। चलो भाई ये तो सभी करते हैं, लेकिन आगे इन्होंने जो कुछ भी किया वो सब नहीं करते हैं। ऐसा केवल एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग ही कर पाते हैं। अब जरा इन भाई साहब की शादी भी देख लीजिए। जनाब अपने दुल्हन को वरमाला पहनाते हैं, लेकिन जब इनकी दुल्हन इन्हें वरमाला पहनाती है तो वरमाला नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ये भाई साहब वरमाला खुद ही नीचे से उठाकर पहन लेते हैं। जय हो जय तन मनु नहीं बोली। यही नहीं दोस्तों, इन भाई साहब की हालत तो बहुत पतली है, क्योंकि इन्होंने शेरवानी के अंदर ही कई सारे राज छुपा रखे हैं। दोस्तों यहाँ इन भाई साहब को मशीन के साथ भेजा गया और कहा गया कि पुल के ऊपर से मलबा हटा दो, पर इन्होंने मलबा हटाने के बजाय पुल ही हटा दिया। अब भाई ना तो पुल रहेगा और ना ही पुल के ऊपर मलबा गिरेगा। यहाँ ये दोनों महान वर्कर एक साथ काम कर रहे थे। तभी इनमें से एक भाई साहब इस सामान को उठाते हैं और उसे लेकर तेजी से भागने लगते हैं। पर जरा देखिए कि दूसरा वाला उसके साथ क्या करता है। जब यहाँ बारिश हो रही थी तो इन मोहतरमा के अंदर जोश आ जाता है, जिसके बाद ये बारिश में ही डांस करने लगती हैं। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही इन मोहतरमा ने स्कूटी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया तो ये बात स्कूटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये भैंस गिरी पानी में छपाक से। दोस्तों आजकल की नाचने वाली भी अपडेट हो गई हैं, क्योंकि अब वो केवल कैश ही नहीं लेती हैं, बल्कि वो कुछ इस तरह से ऑनलाइन पैसे भी ले लेती हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे बार बार ये बात कही जाती थी कि लड़कों से ज्यादा समझदार तो लड़कियां हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में देखा जाता है तो पापा की परियों की समझदारी जमीन पर पड़ी मिलती है। एग्जाम्पल में इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। इनसे पूछा जाता है कि 1 रुपया में अगर 2 आम मिलता है तो 2 आम का दाम बताइए। 1 रुपए में 2 आम मिलता है तो 2 आम का दाम बताइए। 1 रुपए में 2 आम मिलता है। हाँ तो 2 आम का दाम। 2 आम का क्या? 2 आम का दाम 2 आम 4 होंगे। वाओ। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि लोग क्यों कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। मोहतरमा ने मोबाइल फोन फेंक दिया, लेकिन फिर भी इन्हें पता नहीं चला कि इन्होंने कौन सा कांड कर दिया है। दोस्तों जब धूप बहुत तेज निकलती है तो अक्सर लोग गमछा लेकर निकलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि धूप की वजह से उनका रंग काला हो जाए। लेकिन जरा इन भाई साहब को देखिए। अच्छा हुआ गमछा ले लिया, वरना काला हो जाता। ये भाई तो अपने चेहरे को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि ये गोरे और काले के कंपटीशन से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब तो धूप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास बात क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो में लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाने के बजाय लड़की लड़के को ही मंगलसूत्र पहना रही है। थोड़ा घाई घाई में भूल गया रे। लगता है कि ये पंडित जी पहली बार किसी की शादी करवा रहे हैं। दोस्तों आग तो जादू से भी जलाया जाता है, लेकिन इस पापा के परी के पास तो अलग ही ट्रिक है, क्योंकि जैसे ही ये पापा की परी यहाँ बैठती है आग जल जाती है। दोस्तों कुछ लोगों की हरकतें इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि वो खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। अब जैसे कि इन भाई साहब को देख लीजिए कैसे ये पेड़ पर चढ़े हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस पेड़ की टहनियां बिल्कुल पतली हैं और ये इसके ऊपर चढ़कर डांस कर रहे हैं।
दोस्तों ये मोहतरमा अपने पति से पूछती हैं कि जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो आपके दिमाग में क्या आया था। तो देखिए इस पर इनके पति ने क्या जवाब दिया। सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। दोस्तों पहले पापा की परियां बहुत जल्दी सो जाया करती थी, लेकिन आजकल ये परियां बहुत कम सो रही हैं। चल 2 दिन से तो तू जल्दी सो रही है। मम्मी आज मैं थोड़ा लेट सोऊंगी। कर दिया है ना दोस्तों कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो खामखा ही गुस्सा करती हैं। जब भी कोई लड़का उनके पास आता है तो उन्हें लगता है कि लड़का उन्हें छेड़ने के लिए आ रहा है। ऐसे ही जब ये वेटर इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि क्या आप सिंगल हैं, इस पर ये मोहतरमा गुस्सा हो जाती हैं कि तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या, जहाँ भी अकेली लड़की देखी वहाँ चांस मारने आ जाते हो। उधर जाके बैठ, ये 4 लोगों का टेबल है भड़वी। अब मिलिए इन आंटी जी से, जरा इनके सुरक्षा कवच पर भी नजर डालिएगा। लगता है कि आंटी जी इसी पतीले में खाना बना रही थी, लेकिन सब्जी कम पड़ गई, इसीलिए पतीले को सर पर रखकर सब्जी लेने निकल पड़ी। दोस्तों चाइना चाहे जितना भी तरक्की क्यों न कर ले, वो आज भी भारतीय लोगों से पीछे ही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। भाई इस टेक्नोलॉजी को देखकर तो पूरा मच्छर समाज डरा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी कीमत में भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों हमारे देश में एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग रहते हैं। अगर यकीन न हो तो इस लोडर वाले को देख लीजिए, कैसे इसने अपने लोडर के ऊपर इतना भारी भरकम हाथी लादा हुआ है। बताओ ये भाई साहब तो हाथी को ही अपने लोडर पर खड़ा करके ले जा रहे हैं।